तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 129 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि रोक जो होता है जब होश में आ जाता है तो वो सभी लोग रोक को होश में देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गए, तुम्हें तो यहाँ पर पूरा एक हफ्ता लगना चाहिए था। तो रोक उनसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि उस छोटे दोस्त की मदद की वजह से, यानी उस लड़की की मदद की वजह से मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी मेमोरीज को भी रिकवर कर पाया हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को भी रिकवर कर पाया हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। लेडी चांपा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। तो रोक उसे कहता है कि छोड़ो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। फिर साथ ही उनसे पूछता है कि बताओ ज़ाओडाई कैसी है। तो वो उसे कहती है कि ज़ाओडाई जो है वो यहाँ पर शॉक वेव्स की वजह से बहुत ही बुरी तरह से हीट हुई। हालांकि तुमने अपने बैरियर की मदद से उसे गार्ड के प्रेशर से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन जब जैसे जैसे तुम यहाँ पर दोबारा स्ट्रॉन्गर होते जाओगे वैसे वैसे वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी क्योंकि वो तुम्हारे साथ कनेक्टेड है। रोक उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं ज़ाओडाई को अपने साथ आगे लेकर ना जाऊं, क्योंकि अब आगे मैं जो करने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कल्टीवेशन अब मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं रही, बल्कि मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मेरी फाइट यहाँ पर जिस चीज के खिलाफ है वो गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे फाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही विलेज चीफ उसे कहता है कि ब्रदर रोक प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर देना, ये सारी की सारी मेरी सेल्फिशनेस थी जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमारी गलती की वजह से तुम यहाँ पर ये सब कुछ फेस कर रहे हो। हमने तुम्हें यहाँ पर कहा कि तुम हमारे लिए उम्मीद की किरण हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इस सब में फंस चुके हो। तुम यहाँ पर इस सब से मना भी कर सकते थे, तुम ये भी कह सकते थे कि तुम कोई उम्मीद की किरण नहीं और तुम यहाँ पर से जा सकते थे, लेकिन तुमने यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनने का फैसला किया, यहाँ तक कि तुम गार्ड के खिलाफ खड़े हो गए। आज तक यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गार्ड के खिलाफ खड़ा हो सके। और साथ ही वो उसे बताता है कि उस पूल के अंदर जहाँ पर से तुम स्किल लेने के लिए गए थे वो पूल पूरी तरह से सूख चुका है, और क्योंकि वो पूल पूरी तरह से सूख चुका है इसका मतलब यह है कि हमारा गांव अब यहाँ पर आजाद है। वैसे हमारे गांव को यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई थी उस पूल की सुरक्षा करने की और साथ ही वहां पर जितने भी टेस्टर्स आएंगे उन सभी को उस पूल तक ले जाने की। लेकिन अब जबकि पूल ही नहीं रहा तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। तुम्हारा रोग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसका मतलब यह है कि उस लड़की के वहां पर से निकलने की वजह से वो पूल खत्म हो गया, क्योंकि वो उसकी जगह की गार्डियन थी। विलेज चीफ उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर अभी हमारे गाँव में रहना चाहोगे। तुम्हारा रोग कहता है कि नहीं, माफ करना पर मैं अब तुम्हारे गाँव में और ज्यादा नहीं रुक सकता। हालांकि अगर मैं यहाँ पर उम्मीद की किरण हूँ भी तभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने आप को गार्ड से नहीं बचा सकता, तुम्हें क्या बचाऊंगा। तो इसी के साथ ही विलेज चीफ उसे कहता है लेकिन तुम कहां पर जाने वाले हो। हमारे गांव के पास भी यहाँ पर एक गांव है जिसे क्राफ्टी सिटी कहते हैं। क्राफ्टी सिटी के अंदर एक कॉन्टेस्ट हो रहा है जहां पर बहुत सारे ऐसे टेस्टर्स आपस में फाइट करने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो तुम वहां पर जाकर फाइट कर सकते हो या फिर तुम अपने साथियों का वेट करने वाले। तुमने कहा कि तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर अपना माइंड बना लिया है, अब मेरे पास यहाँ पर एक और वजह है जहाँ पर से जाने की। तो लेडी चांपा उसे कहती है कि वो क्या वजह है। तुम्हारा रोग उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही खास स्किल है, यानी कि उस पॉइंट के अंदर से मुझे एक स्किल मिला है जिस स्किल को इंप्रूव करने के लिए मुझे यहाँ पर बैटल करते रहना होगा। अगर मैं बैटल नहीं करूंगा तो वो स्किल इंप्रूव नहीं हो पाएगा। मुझे स्किल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है जिसके लिए मुझे यहाँ पर फाइट करना होगी। इसी के साथ ही निका उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाने वाले तो मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो फादर उसे कहता है कि निका ब्रदर, रोक का रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो कोई गेम खेलने के लिए नहीं जा रहा जहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाए या फिर कोई पिकनिक पर नहीं जा रहा। तो निका उसे कहती है कि फादर मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। जबकि इसी के साथ लेडी चांपा भी उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टेस्टर्स के साथ रहना खतरे से खाली नहीं। अगर तुम इसे फॉलो करोगी तो फिर तुम्हें जहाँ पर इसकी किस्मत का फैसला जो होगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा, यानी अगर ये मरेगा तुम भी उसके साथ ही मरोगी। इसी के साथ ही निका जो होती है वहां पर चलाकर उन सभी लोगों से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, तुम सभी लोग हमेशा मुझे एक ही बात कहते हो कि हम लोग इस गांव के अंदर फंसे हुए हैं, हम लोग इस गांव से नहीं निकल सकते। लेकिन अब जबकि यहाँ पर पॉन्ड भी सूख चुका है, हमारी जिम्मेदारियां जो है खत्म हो चुकी है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर ब्रदर रोक के साथ जाऊं और इसकी मदद करूं। हम सभी लोग रोक को यहाँ पर अपनी उम्मीद की किरण कह रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी यहाँ पर इसका साथ देने को तैयार नहीं है। रोक अकेला है जिसने यहाँ पर गार्ड के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है। वैसे भी आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि मैं दुनिया को देखना चाहती हूँ, मैं बाहर जाकर इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। तुम्हारा रोग जो होता है वो इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि उस लड़की ने भी यही कहा था कि वो दुनिया को देखना चाहती है और मां रोग उसे अपने साथ बाहर लेकर आया था, लेकिन बाहर आने के बाद वो मर गई। तो मां रोग जो होता है उसे इस बात का भी डर होता है कि कहीं निका भी इस हाल में ना हो जाए। तो निका उनसे कहती है फादर प्लीज यहाँ पर मुझे जाने दो, प्लीज मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना है, मुझे देखना है क्या मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ, क्या मैं सारी जिंदगी इसी गाँव के अंदर यहीं पर बड़ी होकर यहीं पर मरने वाली हूँ सिर्फ आप लोगों की तरह जिस तरह आप लोग यहाँ पर ट्रैप हैं। तो उसके फादर उसे कहता है कि अब तो मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या करना होगा, क्योंकि हमारा जो मकसद था वो खत्म हो चुका है, हमें स्पॉन की रक्षा करनी थी। इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करने का मकसद खत्म हो चुका है। तुम्हारा रोग उनसे कहता है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, निका को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारे क्लैन को आजाद करवाने वाले हैं तो फिर निका यहाँ पर मेरा साथ देगी। तो निका इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहती है तो फिर ठीक है, हम लोग कब यहाँ पर से निकलने वाले हैं। तो इसी के साथ ही फादर भी उसे कहता है कि बेटा प्लीज यहाँ पर मेरी निका का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ ताकि तुम यहाँ पर इसको
इसको बहुत ही अच्छे से इसका ध्यान रख सको और कभी भी जहाँ पर इसको यहाँ पर दुख मत पहुंचने देना। तो निका शर्माते हुए अपने डैड से कहते हैं, डैड जो तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो। और इसी के साथ ही माँ जाओ डाई जो होती है वो भी अंदर आ जाती है। जाओ डाई की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन अंदर आने के बाद उसे कहती है कि ये क्या मैंने सुना कि तुम जहाँ पर से जाने वाले हो, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जहाँ पर मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंचे तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हारा रोग कहता है कि हाँ मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। और इसी के साथ ही वो वहां पर विलेज चीफ से पूछता है कि बताओ कि कौन सा सिटी में जहाँ पर सबसे ज्यादा क्रीपी सिटी कौन सा है जहाँ पर कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो वो कहता है कि वैसे तो यहाँ पर हर जगह के ऊपर कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, जितने बड़े शहर हैं सभी के अंदर जहाँ पर इस तरह के कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर एंजल्स ने इस बात को रिलीज किया था कि कॉन्टेस्ट करवाए जाएंगे जहाँ पर टेस्टर्स एक दूसरे से फाइट करेंगे। जहाँ पर भी क्राफ्टी सिटी में कॉन्टेस्ट हो रहा है, तुम्हारा जो रोग होता है वो उनसे कहता तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर से क्राफ्टी सिटी के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारे रोग को यहाँ पर अपने उस स्किल को इंप्रूव करने के लिए दूसरों की विल की पावर को एब्जॉर्ब करना होगा, जिसके लिए उसे यहाँ पर कंपटीशन का सहारा लेना पड़ेगा। वो वहां पर जाकर दूसरे बैटलर्स को हराएगा और उन्हें हराकर उनकी विल पावर को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे वो अपने आप को और अपने स्किल को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। और यही पास नेक्स्ट सीन जो होता है क्राफ्टी सिटी के बाहर का दिखाया जाता है। तो क्राफ्टी सिटी के बाहर का सीन दिखाता है कि हमारा रोग जो होता है वो जाओ डाई और साथ में निका उन तीनों जो होते हैं वहां पर उस क्राफ्टी सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। तुम्हारा रोग कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, लगता है कि यहाँ पर कोई जश्न मनाया जाएगा। तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर फाइनल राउंड में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ पर कुछ अबॉर्गनीज रहती हैं, यानी कि यहाँ पर अपने जो इस फाइनल राउंड के लोग हैं जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, और इसके अलावा टेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आकर कंपीट करने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनमें काफी सारी डिस्टिंक्शन है, यानी कि बहुत सारे अमीर लोग हैं, कुछ नोबल रेस के लोग हैं, कुछ एंजल रेस के लोग हैं, और हमारे जैसे लो रेस के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट को अपनी बैटिंग के लिए यूज करते हैं। वो लोग यहाँ पर आकर कंटेस्टेंट्स के ऊपर पैसा लगाते हैं और ढेर सारा खूब सारा पैसा कमाते हैं। वजह से यहाँ पर फेस्टिवल की तरह ही मनाया जा रहा है। तो निका यहाँ पर उन्हें अपने ट्राइब के बारे में बताते हैं कि उनका ट्राइब जो है लो एंड स्पिरिट क्लैन जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर ट्राइब है, यानी कि हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर और घटिया समझा जाता है। इसी वजह से मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, अगर किसी को यहाँ पर पता चल गया तो वो सभी लोग यहाँ पर मुझे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। वैसे भी हमारे गांव की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि अपने आप को गांव से आजाद करने के लिए इन बड़े शहरों में आकर नोबल लोगों के सामने अपने आप को बेच देती हैं, ताकि वो यहाँ पर उनके गुलाम बन सके। कम से कम वो अपने गांव से तो निकल आएंगी, उस कर्ज से निकल आएंगी। लेकिन उसके बाद उन लड़कियों का कोई अता पता नहीं है, कभी उन लड़कियों के बारे में नहीं सुना कि वो लड़कियां कहां पर चली गई। तो इसी के साथ ही हमारा रोग भी वहां पर साइड के पड़ी हुई एक चादर को उठाता है और उसके साथ अपने आप को कवर कर लेता और कहता है, अगर तुम यहाँ पर अपने आप को कवर करके जाओगी तो मैं भी यहाँ पर अपने आप को कवर करके जाऊंगा। चलो फिर अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं क्या है यहाँ के लोग कैसे हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वो सामने चले जाते हैं। दरवाजे के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है जो कि उनकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए होता है। तो वो अपने पास से पेपर निकालता और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्टर्स को वेलकम किया जाता है। तो बताओ कि तुम में से कौन कौन यहाँ पर टेस्टर, अगर तुम दोनों टेस्टर हो तो दोनों का अपना नाम लिखना होगा। और यहीं पर ऊपर छत के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, वो भी एक टेस्टर होता है, लेकिन उसने एक बैज पहना होता है जो कि ईगल का होता है, यानी कि वो क्राफ्टी सिटी का बैज होता है। तो हमारी निका उसे बताती है कि यहाँ पर क्राफ्टी सिटी के जो मेयर हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे टेस्टर्स को हायर किया हुआ है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर, ताकि वो लोग यहाँ पर ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। बहुत सारे टेस्टर्स ऐसे हैं जो कि सिटी लॉर्ड के लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सिटी लॉर्ड उन्हें काम करने के बदले में यहाँ पर एनर्जी क्रिस्टल्स देते हैं, और एनर्जी क्रिस्टल के लिए तो कोई भी टेस्टर यहाँ पर काम करने को तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 129 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोग यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अंदर चला जाएगा और क्या ये इतना आसान होने वाला है।